एक प्रिजन जिसे वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाता है, वहां गोरेंग एक कंक्रीट सेल में जागता है जिसकी वॉल पर नंबर 48 लिखा होता है। वहां सिर्फ एक बेड और एक सिंक होता है जिसे वो यूज कर सकता है, और फ्लोर के बीचों बीच एक होल होता है जिसे उसका सेलमेट ट्रिमागासी द पिट कहता है। ऐसे 100 फ्लोर्स होते हैं और हर फ्लोर पर 2 प्रिजनर होते हैं जो फेक नेम्स यूज करते हैं जो मैनेजमेंट द्वारा दिए गए होते हैं। हर दिन फूड एक प्लेटफॉर्म पर रखकर होल से नीचे भेजा जाता है और प्रिजनर्स के पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं जितना हो सके उतना खाने के लिए, क्योंकि इसके बाद ये लोअर फ्लोर की तरफ चला जाता है। जितना नीचे जाओगे खाने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। हर मंथ के अंत में प्रिजनर्स को शफल कर डिफरेंट फ्लोर्स पर भेज दिया जाता है। जब पहली बार गोरेंग प्लेटफॉर्म को देखता है तो वो खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे भूख नहीं होती और वो चाहता है कि लोअर लेवल्स के लिए फूड बचा रहे। ट्रिमैगसी जितना खा सकता है खाता है और फिर टेबल पर स्पिट कर देता है, ये जानते हुए कि ऊपर वाले लोग भी यही करते होंगे। गोरेंग एक एप्पल अपने पास लेटर के लिए रख लेता है, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है सेल के अंदर एक्सट्रीम हीट महसूस होने लगती है। टर्न्स आउट फूड स्टोर करना फॉरबिडन है, तो गोरेंग को एप्पल फेंकना पड़ता है वरना वो जलकर मर जाएंगे। ये देखकर गोरेंग को अपना इंटरव्यू याद आता है जब उसने साइन किया था कि वो अग्रीड पीरियड तक बाहर नहीं जा सकता। हर प्रिजनर को एक आइटम लाने की चॉइस दी जाती है और गोरेंग ने डॉन क्विकसोर्ड की कॉपी लाने का फैसला किया था। गोरेंग वॉलंटरली यहाँ आया है। वो 6 महीने यहाँ बिताएगा इन एक्सचेंज फॉर एन एक्रेडिटेड डिप्लोमा। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म फिर आता है तो गोरेंग फिर से ईट करने से मना कर देता है और ट्रिमैगसी को लगता है कि फ्लोर 48 उसकी बर्बादी है। गोरेंग उससे उसकी स्टोरी पूछता है और ट्रिमैगसी बताता है कि ये सब एक टेलीविजन एड से शुरू हुआ था। उसने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी नाइफ खरीदी थी जो उसने टीवी पर देखी थी, लेकिन कुछ डेज लेटर एक और नया एड आया जिसमें एक और बेटर नाइफ का प्रमोशन किया गया। इससे वो इतना फ्यूरियस हो गया कि उसने टीवी उठाया और विंडो से बाहर फेंक दिया, जिससे एक गोई जो वहां से गुजर रहा था मर गया। ट्रिमैगसी को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और होल में से चूज करने को कहा गया और उसने होल को चुना। अब तक उसका सबसे लोवेस्ट फ्लोर 132 रहा है, जिससे उसे पता चला कि इससे भी ज्यादा फ्लोर्स हैं, क्योंकि उसने नीचे और लेवल्स देखे थे। लोअर लेवल्स तक फूड नहीं पहुंचता और वहां एक मंथ बिताना इतना बुरा नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब होती है जब 2 निचले स्तर लगातार मिलते हैं। गोरेंग इस पॉसिबिलिटी से डर जाता है और अदर फ्लोर्स के लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वे फूड रेशन करें, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया जाता है। ट्रिमैगसी इसका रिप्लाई नीचे पिस करके देता है। वो ये भी रिवील करता है कि उसने टीवी से खरीदी हुई वही नाइफ अपने साथ लाने के लिए चूज की थी। अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरेंग फाइनली ईट करना शुरू करता है। वो अपर लेवल से एक पर्सन को होल से नीचे गिरते हुए भी देखता है और ट्रिमैगसी कहता है कि ये बहुत कॉमन है, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा। ट्रिमैगसी गोरेंग को बताता है कि वो किन किन फ्लोर्स पर रह चुका है और अगले मंथ वे साथ रहेंगे। गोरेंग को समझ आता है कि सेलमेट्स को शफल होने के बाद भी साथ रखा जाता है और उसे आखिरकार एहसास होता है कि ट्रिमैगसी ने लोअर फ्लोर्स में अपने पिछले सेलमेट को खा लिया था। जब प्लेटफॉर्म फिर आता है तो मिहारू उस पर बैठी होती है। गोरेंग उसकी चिंता करता है क्योंकि उसे नोटिस होता है कि वो इंजर्ड है, लेकिन ट्रिमैगसी उसे इग्नोर करने को कहता है। मिहारू हर मंथ होल से नीचे जाती है टू सर्च फॉर हर मिसिंग चाइल्ड। वो हर सेलमेट को मार देती है ताकि उसके पास अगले मंथ में अपने चाइल्ड के साथ पेयर होने के ज्यादा चांसेस हों। जो गायब आदमी उन्होंने गिरते हुए देखा था, शायद वो उसका विक्टिम था। ट्रिमैगसी फिर समझाता है कि मिहारू की तरह उसने कभी किसी को मारा नहीं, उसने बस उस बॉडी को खा लिया जो उसके फ्लोर पर गिर गई थी। जब प्लेटफॉर्म अगले लेवल पर जाता है तो कैदी मिहारू का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गोरेंग चिल्लाता है कि उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मिहारू खुद उन्हें मार देती है और वापस प्लेटफॉर्म पर लौट जाती है। महीने के अंत में कैदियों को गैस से बेहोश कर दिया जाता है और फिर से शफल कर दिया जाता है। जब गोरेंग उठता है तो खुद को फ्लोर 171 पर अपने बेड से बंधा हुआ पाता है। ट्रिमैगसी समझाता है कि उसने उसे इसलिए बांधा क्योंकि गोरेंग जवान और ताकतवर है, इसलिए ट्रिमैगसी को खुद को बचाने की जरूरत थी।
दूसरे फ्लोर से चीखने की आवाजें आ रही हैं जो बताते हैं कि लोग अपने नए लेवल को देखकर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जब प्लेटफॉर्म आता है तो एक क्रम भी नहीं बचा होता। 8 दिन बाद ट्रिमागसी अनाउंस करता है कि अब उसे खाने का टाइम आ गया है। गोरेंग की मिन्नतों को अनदेखा करते हुए ट्रिमागसी अपने नाइफ से उसके पैर से मांस काट लेता है, लेकिन खाने से पहले ही प्लेटफॉर्म आ जाता है और मिहारू भी साथ में। मिहारू को याद आता है कि गोरेंग ने उसकी कितनी चिंता की थी, इसलिए वो ट्रिमागसी पर हमला कर देती है और उसे उसी के नाइफ से मार देती है। फिर वो गोरेंग को आज़ाद कर देती है और नाइफ उसे दे देती है ताकि वो ट्रिमागसी को खत्म कर सके। गोरेंग बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो देखता है कि वो बेड पर है। मिहारू ने उसके पैर को बेडशीट से बैंडेज कर दिया है और अब वो ट्रिमागसी का मीट खा रही है। वो गोरेंग के लिए भी मीट लाती है जो थोड़ा हिचकिचाने के बाद खा लेता है। वो उसे वाटर भी देती है और फिर बिना कुछ कहे प्लेटफॉर्म से चली जाती है। कुछ दिन बाद ट्रिमागासी की बॉडी सड़ने लगती है और गोरेंग को वर्म्स खाने का मौका मिल जाता है। गोरेंग को हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं जिसमें उसे ट्रिमागासी का गोस्ट उसे जज करता दिखता है। महीने के अंत में गैस फिर से सेल में भर जाता है और गोरेंग सपना देखता है कि वो एक वुमन के साथ है और मिहारू उसे देख रही है। जब वो उठता है तो देखता है कि कोई उसे लिक कर रहा है और ये एक डॉग है। गोरेंग को झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी नई सेलमेट इमोग्विरी है, वही वुमन जिसने उसका इंटरव्यू लिया था जब वो प्रिजन में आने के लिए वॉलंटियर कर रहा था। ये डॉग उसका चुना हुआ आइटम था और अब वे लेवल 33 पर हैं। गोरेंग को अपने इंटरव्यू का दिन याद आता है जब इमोग्विरी ने हर सवाल के बीच क्रीपी पॉजेस लिए थे। इमोग्विरी बताती है कि उसने भी वॉलंटियर किया था और उसे ये नहीं पता था कि यहाँ लोग मरते हैं। उसके हिसाब से सिर्फ 200 लेवल्स हैं, लेकिन गोरेंग उसे समझाता है कि फूड इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। इमोग्विरी कहती है कि अगर लोग सिर्फ जरूरत भर का फूड खाएं तो सबके लिए काफी होगा, लेकिन गोरेंग को ये रिडिक्युलस लगता है। जब प्लेटफॉर्म खाना लाता है, इमोग्विरी सिर्फ अपनी जरूरत भर खाती है और अपने डॉग को भी खिलाती है। फिर वो 2 रैशंस बनाकर लोअर लेवल्स को देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। गोरेंग उसे बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन असल में सॉलिडेरिटी नहीं चाहती। 2 हफ्ते बाद गोरेंग उसकी रोज की चिल्लाहट से परेशान हो जाता है और लोअर फ्लोर्स के कैदियों से कहता है कि अगर वे इमोग्विरी की बात नहीं मानेंगे तो वो रोज उनके फूड पर पेशाब करेगा। ये थ्रेट काम कर जाता है और कैदी मैसेज को लोअर लेवल्स तक पहुंचाने लगते हैं। कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म पर मिहारू बेहोश पड़ी आती है। गोरेंग और इमोग्विरी उसे बेड पर लिटाकर उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन इसी बीच डॉग खाना चुरा लेता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म चला जाता है, सेल बहुत ठंडी होने लगती है और गोरेंग को खाना वापस लाने के लिए डॉग के पीछे भागना पड़ता है ताकि वे रूल्स तोड़ने की सजा से बच सकें। रात में गोरेंग मिहारू को बेड देता है और खुद फ्लोर पर सोता है। सुबह उठता है तो देखता है कि मिहारू और डॉग लड़ रहे हैं। मिहारू ने उसे मार डाला ताकि वो उसे खा सके। अगले दिन मिहारू प्लेटफॉर्म से चली जाती है। गोरेंग इमोग्विरी को बताता है कि मिहारू अपने चाइल्ड को खोजने आती है, लेकिन इमोग्विरी उसे बताती है कि मिहारू 10 महीने पहले अकेली आई थी। वो एक एक्ट्रेस थी जिसका कोई परिवार नहीं था और उसने भी वॉलंटियर किया था। इमोग्विरी बताती है कि उसने कई लोगों को नीचे भेजा बिना ये जाने कि वहाँ कितना बुरा हाल है और वो 3 साल से कैंसर से लड़ रही थी। जब उसे पता चला कि वो ये जंग हार चुकी है तो उसने सोचा कि वो यहाँ कुछ डिफरेंस ला सकती है, लेकिन अब उसे परवाह नहीं। फ्लोर 33 पर अपने आखिरी दिन गोरेंग उसे खाने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि हो सकता है कि कल उन्हें फूड न मिले, लेकिन इमोग्विरी इतनी डिप्रेस्ड है कि बेड छोड़ने से इनकार कर देती है। अगली सुबह गोरेंग उठता है तो देखता है कि अब वो फ्लोर 202 पर है, जिसका मतलब है कि इमोग्विरी को भी नहीं पता था कि इससे ज्यादा लेवल्स हैं। ये रेवलेशन इमोग्विरी के लिए बहुत शॉकिंग था और उसने अपने बेडशीट से खुद को खत्म कर लिया। उसी समय ट्रिमागासी की हेलुसिनेशन फिर आती है और पूछती है कि क्या गोरेंग अपनी नई दोस्त को भी खाएगा। इस बार उसके साथ इमोग्विरी और उसका डॉग भी होते हैं जो उसे कहते हैं कि उसे इमोग्विरी की बॉडी खा लेनी चाहिए। गोरेंग पूरी कोशिश करता है कि वो उनकी कांस्टेंट रैम्बलिंग को इग्नोर करे और खुद को बिजी रखने के लिए अलग अलग चीजें करता है। वो अपने पेट को ट्रिक करने के लिए अपनी बुक के पेजेस खा लेता है।
और एक प्लेट शार्ट से दीवार पर दिन गिनना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आखिरकार गोरेंग इमोगुइरी को खाने लगता है, जबकि ट्रिमागासी उसे बताता है कि कहाँ कट करना है। कुछ समय बाद अगला शफल होता है और गोरेंग को खुशी होती है कि वो अब फ्लोर 6 पर है। दूसरी बेड पर मिहारू है जो नाइफ लेकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ये बस एक सपना निकलता है। गोरेंग का नया सेलमेट असल में बहारात है, जिसने अपने साथ एक रोप लाने का डिसीजन लिया था। बहारात बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ से सीधे ऊपर तक क्लाइम कर सकता है और वो लेवल 5 पर मौजूद लोगों से मदद मांगता है। ऊपर का कपल पहले उसे टीज करता है, फिर रोप पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही बहारात चढ़ना शुरू करता है, ऊपर की कैदी अपनी पैंट्स नीचे कर देती है और बहारात के फेस पर डिफिकेट कर देती है। ये देखकर बहारात शॉक हो जाता है और गिरने लगता है, लेकिन गोरेंग उसे पकड़ लेता है, हालांकि रोप होल में गिर जाती है। जब प्लेटफॉर्म आता है तो उन्हें खाना खाना पड़ता है, जबकि लेवल 5 के कैदियों की आवाजें आती रहती हैं। समय के साथ ट्रिमागासी और इमोगुइरी की हेलुसिनेशंस फिर से दिखने लगती हैं। ट्रिमागासी कहता है कि गोरेंग अच्छा कर रहा है क्योंकि उसे सिर्फ 1 और महीना रहना है, और इमोगुइरी उसे याद दिलाती है कि बदलाव कभी अपने आप नहीं आता। ये बात सुनकर गोरेंग को एक प्लान सूझता है और वो बहारात से मदद मांगता है। उन्हें प्लेटफॉर्म पर कूदना चाहिए और जो भी हथियार मिल सके उसका यूज करना चाहिए ताकि लोग रेशन से खाना खाएं और सब तक पहुंचे। गोरेंग ने जब फ्लोर 202 पर था तब कैलकुलेशन किया था और उसे लगा कि यहाँ करीब 250 फ्लोर्स हैं, जो कि संभव है। बहारात इस प्लान में शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर बेड तोड़कर मेटल के टुकड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं। फिर वे प्लेटफॉर्म पर कूद जाते हैं और लेवल 7 पहुंचते हैं, जहां गोरेंग समझाता है कि उन्हें कैदियों को कुछ भी उठाने नहीं देना चाहिए। ये लोग कल भी खा चुके थे और कल फिर से खाएंगे, इसलिए उन्हें सिर्फ लेवल 50 के बाद खाना देना चाहिए क्योंकि वहां के लोग भूखे होंगे। बहारात पहले हिचकिचाता है क्योंकि लेवल 7 के कैदी उसके दोस्त हैं, जिन्होंने उसे कुछ हफ्ते पहले ऊपर चढ़ने में मदद की थी। लेकिन जब एक बूढ़ा आदमी गुस्से में रिएक्ट करता है तो बहारात को गोरेंग की बात समझ में आ जाती है और वो लोगों को दूर रखने में उसकी मदद करने लगता है। दोनों आगे बढ़ते जाते हैं और लोगों को धमकी देकर खाना अनटच्ड रखते हैं। कुछ फ्लोर्स बाद बहारात की मुलाकात ब्रह्मांग से होती है, जो एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी है और जिसे बहारात बहुत सम्मान देता है। ब्रह्मांग उनके मिशन की सराहना करता है, लेकिन बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे सफल होते हैं या नहीं, लेकिन शायद लेवल 0 के वर्कर्स को पड़े, इसलिए उन्हें एक सिंबल की जरूरत है। बहारात और गोरेंग पान्ना कोट्टा को चुनते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही लग्जूरियस डिश है और अगर ये अनटच्ड नीचे पहुंचेगी तो एक बड़ा संदेश जाएगा। उनका मिशन जारी रहता है और वे पन्ना कोट्टा को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेवल 50 के बाद वे कैदियों को खाना देना शुरू कर देते हैं और लोग बेहद आभारी होते हैं। लेवल 97 पर वे एक बीमार बूढ़े आदमी और एक मानसिक रूप से अस्थिर लड़के को पाते हैं। गोरेंग बूढ़े को कुछ सूप खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उन्हें रोकता है और कहता है कि वो बूढ़े को बाद में मारकर खा लेगा। अगले लेवल पर सिर्फ एक लाश होती है और गोरेंग अंदाजा लगाता है कि मिहारू यहाँ जागी होगी। प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं रुकता क्योंकि वहाँ कोई जिंदा नहीं होता, जिससे पता चलता है कि गोरेंग की कैलकुलेशन गलत थी और 250 से ज्यादा फ्लोर्स हैं। अगले फ्लोर पर वे 2 आदमियों को मिहारू पर हमला करते हुए देखते हैं। उनमें से एक के पास तलवार होती है और दूसरा बेहद ताकतवर होता है, इसलिए गोरेंग और बहारात को मिहारू को बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहारात अपने दुश्मन को हरा देता है और फिर गोरेंग की मदद करता है बड़े आदमी को खत्म करने में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिहारू मर चुकी होती है। गोरेंग उसे मौन करना चाहता है, लेकिन बहारात उसे प्लेटफॉर्म पर वापस खींच लेता है ताकि वे पीछे न छूट जाएं। वे आगे बढ़ते रहते हैं और कैदियों को खाना बांटते हैं, लेकिन कई फ्लोर्स पर सिर्फ लाशें पड़ी होती हैं। आखिरकार प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर रुकता है, जो शायद आखिरी लेवल है। शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर बेड के नीचे एक बच्चा छिपा हुआ मिलता है, माली, वो बच्चा जो गायब था। बहारात और गोरेंग बच्चे के पास जाते हैं और जैसे ही वे प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, ये नीचे जाने लगता है। गोरेंग
भारत से पन्ना कोटा होल में फेंकने को कहता है, लेकिन भारत मना कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि इस बार रूम में कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, न ठंड और न गर्मी। आखिरकार बहुत सोचने के बाद भारत पन्ना कोटा को माली को दे देता है। तीनों वहीं रुक जाते हैं और गोरेंग को फिर से हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, ट्रिमगासी, इमोग्विरी और अब मिहारू भी। अचानक भारत सहमत हो जाता है कि लड़की ही असली संदेश है, और जब गोरेंग उठता है तो उसे भारत मृत मिलता है। उसकी चोटों के कारण उसका बहुत खून बह चुका था। अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरेंग माली को लेकर उस पर चढ़ता है और वे लेवल 0 पर पहुंचते हैं, जो पूरी तरह अंधेरे में होता है। ट्रिमगासी फिर प्रकट होता है और कहता है कि गोरेंग को प्लेटफॉर्म से उतर जाना चाहिए क्योंकि वो संदेश का हिस्सा नहीं है। गोरेंग ट्रिमगासी के साथ खड़ा होकर प्लेटफॉर्म को ऊपर जाते हुए देखता है, जिसमें माली बैठी होती है, उम्मीद के साथ कि वो ऊपर वालों को इस भयावह सच का एहसास करा सकेगी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहें और अपडेट लेते रहें।